मैं करूँ? तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को जंगल में भागता हुआ देखते हैं। वो बहुत डरी हुई होती है और जख्मी भी। शायद कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे मारना चाहता है, लेकिन वो कौन है और उसे क्यों मारना चाहता है और ये अकेली जंगल में क्या कर रही है, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं 2 दिन पीछे, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। हम एक मेक्सिको का कॉलेज दिखाया जाता है जिसमें आर्चरी मैच हो रहा था। फिर हम 2 दोस्तों लोरेन और एमिली को देखते हैं। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्तें होती हैं और वो आर्चरी में भी बहुत अच्छी हैं। अब जब एमिली अच्छा नहीं खेल पाती तो लोरेन उसकी जगह ले लेती है और सारे 10 पॉइंट्स कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उनकी टीम जीत जाती है और वो बहुत खुश होती हैं और इसी खुशी में वो साथ स्टे करती हैं। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और खाते पीते हैं। लेकिन तभी गेट पर एमिली का बॉयफ्रेंड सैम आ जाता है। सैम उसे कहीं चलने को कहता है, मगर एमिली उसे मना कर देती है। इससे सैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर लोरेन उसे मारने लगती है और इतना मारती है कि उसे हॉस्पिटल लेके जाने की नौबत आ जाती है। अब इसीलिए उसके घर वाले लोरेन पर केस कर देते हैं, यानी कि ये तो उल्टा ही हो गया। अब जिसकी वजह से लोरेन और उसकी मॉम को कोर्ट जाना पड़ता है। अब वहाँ पर वो बिना देखे ही एक पेपर पर साइन कर देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब असल में उस पेपर पर लिखा हुआ था कि लोरेन सैम की जान लेना चाहती है और इसलिए वो बहुत दिनों से प्लानिंग कर रही थी। अब इस बात का लोरेन को जब पता चलता है तो वो अपनी गवाही देने की जिद करती है, मगर जज उसकी बात नहीं सुनते और उसे सुना देता है कि जब तुमने कॉन्फेस कर लिया है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो। और फिर लोरेन को जेल भेज दिया जाता है। ये जेल शहर से बहुत दूर होता है और वहाँ बस लड़कियों को ही रखा जाता है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, और उनमें से ही एक रूम में लोरेन को भी रखा जाता है। उसे पहनने के लिए बदबूदार कपड़े दिए जाते हैं और ये लोरेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो मजबूर थी इसलिए उसे ये सब करना पड़ता है। फिर एक दिन जेलर रॉबर्ट उसे अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम आर्चरी में बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, पर उसके बाद तुम्हें जीत कर गोल्ड मेडल लाना होगा और मेरे जेल का नाम रोशन करना होगा। लोरेन को ये चीज काफी अजीब लगती है क्योंकि कोई जेलर इतना रहमदिल कैसे हो सकता है, लेकिन अभी तो लोरेन को वो ही करना होगा जो कि वो जेलर उसे करने को कहेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ की सारी लड़कियों से हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसी बीच हम रॉबर्ट और लोरेन को अकेले सन्नाटे वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर रॉबर्ट उसे निशाना लगाना सिखा रहा था, लेकिन लोरेन अपना निशाना चूक जाती है क्योंकि वो भी सिचुएशन में नहीं थी कि वो किसी भी चीज पर फोकस कर सके। फिर रॉबर्ट उसे कहता है कि तुम्हें ये सीखना होगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। इस पर लोरेन अपना सर हिला देती है और वापस अपने जेल में आ जाती है। यहाँ पर लोरेन के दिमाग में बस यही चल रहा था कि उस दिन कोर्ट में एमिली गवाही देने के लिए क्यों नहीं आई थी, उसको तो सब कुछ पता था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लोरेन और एक लड़की कैटी सफाई कर रही होती है। तभी लोरेन नोटिस करती है कि इस पूरे जेल में बस एक ही मोबाइल है, वो भी बस रॉबर्ट का। इसलिए वो कैटी से कहती है कि तुम रॉबर्ट का ध्यान भटकाओ और इसी का फायदा उठाकर लोरेन उसके फोन से एमिली को कॉल करती है और एमिली कॉल उठा भी लेती है। लोरेन का पहला सवाल यही था कि तुम उस दिन कोर्ट में क्यों नहीं आई थी, जिस पर एमिली सीधा सा जवाब देती है कि वो लोग मुझे आने नहीं दे रहे थे। लोरेन को लगता है कि जरूर कोई उससे ये सब करवा रहा है, क्योंकि जब वो बात कर रही होती है तो उसकी आवाज भी सहमी सहमी सी लग रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और वो उसके हाथ में से मोबाइल छीन लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ के रूल्स फॉलो करने चाहिए और तुम्हारी इसी गलती की वजह से मैंने तुम्हारी 1 साल की सजा और बढ़ा दी है। उसके बाद वो लोग उन दोनों के ऊपर बहुत सारा सामान रखकर जंगल में दौड़ाते हैं, लेकिन काफी देर तक चलने के बाद लोरेन थक कर नीचे गिर जाती है और रॉबर्ट के साथ ही माइकल से बोलती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इससे वो बंदा इनकी बातों में आने लगता है। तभी लोरेन उसके फेस पर स्प्रे कर देती है जिससे वो थोड़ी देर अंधा हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उसे बहुत मारती हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे घसीटते हुए किनारे की तरफ लेकर आते हैं और एक दरख्त से जोर से बांध देते हैं और उसके मुंह पर बेल्ट भी बांध देती हैं ताकि वो किसी को आवाज ना दे सके। उसके बाद वो लोग पूरे जंगल में रास्ता ढूंढने लगते हैं कि शायद उन्हें कोई मदद मिल सके या कोई रोड वगैरह। अब उन्हें जंगल में पूरी दोपहर रास्ता ढूंढते हुए हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें एक कॉटेज मिल जाता है जिससे खोलने पर उन्हें उसके अंदर सारी जरूरत का सामान मिल जाता है, यानी कि खाना पीना कपड़े पैसे वगैरह, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो सेफ हैं। फिर हम लोरेन को वॉशरूम में देखते हैं जिसके पास कैटी आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। ये सुनकर लोरेन रोने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज बाहर से आती है।
और जब वो दोनों देखते हैं तो वो रॉबर्ट होता है, यानी कि ये उसी का घर है। वो बहुत परेशान हाल में यहाँ पर आया है, यानी उसको पता चल गया है कि लॉरेन और कैटी जेल से भाग गई हैं। यहाँ आने के बाद रॉबर्ट अपनी दवाइयाँ खाता है और इसी बीच वो दोनों अपने अपने कपड़े पहन के अलग अलग जगह छुप जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद रॉबर्ट टपकता हुआ पानी देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि अभी अभी किसी ने शावर लिया है। इसलिए वो हर जगह उन्हें ढूंढने लगता है और तभी कैटी उसके हाथ आ जाती है। लेकिन पीछे से लॉरेन आर्चर लेकर आती है और उसे निशाना लगाकर रॉबर्ट के हाथ को दीवार पर फंसा देती है। फिर इसी का फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। मगर जाने से पहले वो उसके घर की बिजली काट देती है और उसकी गाड़ी को भी पंक्चर कर देती है, ताकि वो किसी तरह भी उन दोनों का पीछा ना कर सके। उसके बाद वो दोनों जंगल में बहुत अंदर चली जाती हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं, जिसने किसी तरह घर के वायर्स वापस ठीक कर लिए हैं। और फिर वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और जेफ को मदद के लिए भेजने को कहता है। कुछ ही देर के बाद जेफ वहाँ पर आ जाता है और फिर वो दोनों पहले माइकल को ढूंढने लगते हैं। जंगल में रॉबर्ट माइकल को आवाज लगा रहा था और उसकी आवाज सुनकर माइकल कहता है कि डैड मैं यहाँ हूँ, यानी कि वो उसका बेटा है। इसलिए वो उन दोनों को ढूंढने से पहले माइकल को ढूंढता है और फिर माइकल उससे मिल जाता है, लेकिन अब रात होने वाली थी। फिर हम लॉरेन और कैटी को देखते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर बैठ के बातें कर रही थी। तभी कैटी उसे एक बुक निकाल कर देती है और कहती है कि ये मैंने रॉबर्ट के घर से उठाई है। ये बुक पढ़ने के बाद उन्हें समझ आता है कि ये गेम तो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, असल में वो जो जज था वो रॉबर्ट के पास ऐसी ही लड़कियों को भेजता था जिन्हें किसी ने धोखा दिया हो या किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हो, ताकि रॉबर्ट उनका फायदा भी उठा सके और कोई मसला भी ना हो। उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया था जिनके नाम उस बुक पर लिखे हुए थे, पर उनमें से एक भी आज जिंदा नहीं है। जब ये बात जज को पता चलती है कि वो दोनों भाग गई हैं, तो वो फौरन रॉबर्ट को कॉल करता है और कहता है कि कैसे वो भाग गई, क्या तुम सो रहे थे? लेकिन अब इन लोगों को उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो दोनों शहर तक पहुंच गई तो वो जज और रॉबर्ट की सारी असलियत बता देंगी। अब दूसरी तरफ लॉरेन और कैटी बैठ के बातें कर रही होते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची। कैटी बताते हैं कि मेरी मॉम का दोस्त मुझे बहुत तंग किया करता था और हैरेस भी किया करता था, इसलिए मैंने एक दिन गुस्से में आकर उसकी गाड़ी का ब्रेक वायर काट दिया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया था और इसी की सजा मैं यहाँ काट रही हूँ। पर ये जुर्म इतना भी बड़ा नहीं था और मैं तो एक विक्टिम ही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों नीचे आ गई थी अपने आगे का प्लान डिस्कस करने के लिए, मगर तभी उन लोगों पर हमला होता है और वो किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं बाप बेटे ने किया था। वो लोगों ने कहते हैं कि हमें डायरी दे दो और उसके बाद तुम लोगों को जहाँ जाना हो चले जाना। लेकिन लॉरेन इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो अपने आर्चर पे से उस पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। मगर अब लॉरेन और कैटी अलग अलग हो गई थी। अब भागते भागते लॉरेन एक खाई के किनारे पर पहुँच जाती है और उसके पीछे माइकल भी आ जाता है। यहाँ पर माइकल के हाथ में एक इलेक्ट्रिक गन थी और वो उसे धमकाते हुए कहता है कि मुझे वो डायरी दे दो। लेकिन लॉरेन उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है और वो तकरीबन फंस भी जाता है। लेकिन तभी उसे उसका मकसद याद आ जाता है और वो उसे चुप रहने को कहकर उस पर शूट कर देता है, जिससे लॉरेन तड़पने लगती है। कैटी को लॉरेन की चीखने की आवाजें आने लगती है और जब वो उसकी मदद के लिए जा रही होती है तो तभी रॉबर्ट उसे पकड़ लेता है और घसीट कर अपनी कार में बिठा देता है। फिर हम लॉरेन को देखते हैं जो दर्द से तंग आकर उसे वो डायरी देने पर तैयार हो जाती है। मगर दोस्तों, वो इतनी आसानी से तो नहीं देने वाली। इसलिए जैसे ही माइकल डायरी लेने के लिए हाथ आगे करता है तो लॉरेन उसे खींचकर खाई में फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने बेटी की चीखने की आवाज सुनकर रॉबर्ट फौरन भागकर वहाँ आता है, लेकिन तब तक माइकल मर चुका था। ये सब छुपकर लॉरेन देख रही थी और मौका मिलते ही वो भागकर जाती है और कैटी को गाड़ी से बाहर निकालती है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और वो लॉरेन को एक तीर मारता है, जिससे उसका हाथ गाड़ी के साथ अटक जाता है। फिर उसके बाद वो कैटी के पैर में भी तीर मारता है और उसे घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। लॉरेन की दोस्त उसके सामने ही मरने वाली है, इसलिए उसे कुछ तो करना होगा। फिर लॉरेन उस तीर से किसी तरह अपना हाथ बाहर निकालती है और उसी जख्मी हाथों से आर्चर से रॉबर्ट पर निशाना लगाने लगती है। मगर रॉबर्ट उसे कहता है कि पहले खुद को तो संभालो फिर निशाना लगाना। लेकिन तभी लॉरेन आर्चर को चला देती है और तीर सीधा जाकर रॉबर्ट के सीने में लगता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। फिर इसी तरह वो दोनों खुद को इस जेल से आजाद कर लेती है। और फिर दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं दी एंड हो जाती है।